तो विद्यार्थी, हम यहाँ पर आए हैं उन विद्यार्थियों का आंसर शीट मिलवाने के लिए जो अभी अभी आर्ट्स के विद्यार्थी हिंदी का एग्जाम देकर लौटे हुए हैं। मैंने आपको हिंदी पढ़ाया भी था। हमने आपको हिंदी के सारे प्रश्नोत्तर एक जगह इकट्ठा करके गेस्ट पेपर के रूप में पीडीएफ बनाकर आपको मुहैया भी कराया था। मैंने पेपर देखा, पेपर देखकर बड़ी खुशी हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी सावधान रहने वाला विद्यार्थी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। और मेरी खुशी तब और ज्यादा बढ़ गई जब हमने विषयनिष्ठ प्रश्नों को देखा, जब हमने निबंध देखा, लघु उत्तरीय देखा, दीर्घ उत्तरीय देखा, सप्रसंग व्याख्या देखा, पत्र देखा और संक्षेपण देखा। मुझे वो सारे के सारे 50 अंक के प्रश्न उस पेपर में नजर आ रहे हैं जो पेपर मैंने पीडीएफ बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया है। तो यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तब तो आप इसको देख लीजिए और अपना मैच करा लीजिए, किंतु यदि आप विज्ञान संकाय से हैं, वाणिज्य संकाय से हैं और आपका परीक्षा अभी आने वाले तिथि में निर्धारित है, तो आप इस वीडियो को देखकर एक नया प्लेटफॉर्म आप अपने लिए पा सकते हैं कि इसी लेवल पर तैयारी करके, इसी स्तर की तैयारी करके आप भी अपने परीक्षा में हिंदी के पेपर में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम आपको मैच कराते हैं, आप अपना मिलाइए और देखिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। जो पेपर मेरे पास किसी विद्यार्थी से प्राप्त हुआ उसी का पीडीएफ हमने तैयार कर रखा है। और पहला जो प्रश्न मेरे सामने दिख रहा है वो ये कह रहा है कि जल शब्द क्या है। आपको बताना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो इसका सही उत्तर है पुल्लिंग होगा। आप इसको मैच करा लीजिएगा। देवता शब्द क्या है, तो देवता भी हिंदी के अनुसार पुल्लिंग होता है, संस्कृत में इसका अलग लिंग निर्णय हो पाता है। श्रद्धा जो शब्द है इसका विलोम बताना है, तो श्रद्धा शब्द का विलोम आमतौर पर सबको पता होता है कि इसका घृणा होता है, श्रद्धा का। वार्तालाप, मैंने आप लोगों को गेस करके भी प्रश्न दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कई सारे प्रश्न तो उन गेस किए गए पेपर में से दिया हुआ है। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद भी मैंने उसमें लिखा हुआ था, वार्ता धन आलाप। ये आपका 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। सदवाड़ी का संधि विच्छेद क्या होता है, सत धन वाड़ी, सत धन वाड़ी, ये इसका सही जवाब होगा सदवाड़ी का। बोले विद्यार्थी ठीक है, सत धन वाड़ी। जितना भी ये द वाला होता है आप लोग जानते हैं कि प्रथम अक्षर उसका आ जाता है। नयन का संधि विच्छेद आपको बताना है, ने धन अन, नयन, ने धन अन। करुणा शब्द का विशेषण बनाना है आपको, तो इन 4 कारणिक, करुणा और दारुण, इन शब्दों को छोड़ दिया जाए तो कारुणिक जो शब्द है ये करुणा का विशेषण बनता है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि जड़ शब्द का विलोम क्या होता है, तो जड़ शब्द का विलोम होता है विद्यार्थी चेतन। खंडन का विलोम, तो खंडन का विलोम मंडन होता है, न कि टुकड़े करना, तोड़ना और खंडित करना होता है। दया शब्द कौन संज्ञा है, तो दया शब्द भाववाचक संज्ञा है विद्यार्थी, इसका सही उत्तर यही होगा भाववाचक संज्ञा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम बताना है। बच्चा कोई भी बता सकता है कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह। उदय प्रकाश की इनमें से कौन सी रचना है, तो अगर आपने अपना पाठ्यक्रम पढ़ा है तो तिरिच इसकी रचना है, इनकी रचना है। नामवर सिंह के आलोचनात्मक निबंध का क्या नाम है, तो अभी अभी जो हमने देखा प्रगीत और समाज, वही आलोचनात्मक निबंध है, प्रगीत और समाज। उदय प्रकाश नारायण की रचना का नाम आपको बताना है, तो उदय प्रकाश ने तिरिच लिखा हुआ है, यही इसका सही उत्तर होगा। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है, तो इन चारों में से आपने कविता पढ़ा होगा तुमुल कोलाहल कलह में, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे रखा था हिंदी का, उनमें 3 कहानियों की चर्चा हमने कर रखी थी, तो यही इसका सही उत्तर होगा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो ये भी असाइनमेंट में लिखा हुआ था, भारतेंदु युग। बातचीत के जरिए क्या भाप बनकर बाहर निकलता है, तो जब आप बातचीत शीर्षक निबंध पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था मवाद या धुआं।
उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? इसका सही उत्तर होगा बाबू 1915 में लिखी गई थी। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो अगर उसने कहा था, कहानी आपने पढ़ा होगा, तो फिरंगी मैम की चर्चा उसमें हुई थी। ये प्रमाणित करता है कि वो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहा था। देश पर मर मिटने वाले लोग, ये कौन पदबंध है? पदबंध को अध्ययन कीजिएगा जो 5 प्रकार के होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये पदबंध संज्ञा पदबंध है। 21 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 22वां प्रश्न है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। और जो ये योजक है जिसको अंग्रेजी में हम कंजंक्शन कहते हैं, ये और जब जोड़ता है तो संयुक्त वाक्य तैयार होता है विद्यार्थी। आगे जिनका परीक्षा है उनके लिए फायदेमंद है, इसको ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान मैंने लाइव आकर आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया था उच्चारण स्थान के विषय में। तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च का उच्चारण स्थान तालु होता है, प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ये तो बहुत ही आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। गुरुपदेश अर्थात गुरु का उपदेश, गुरुधन उपदेश, इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है, हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हत धन आहत, ये हो जाएगा हत धन आहत। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय इसमें नकल में, नकल जो कि मूल शब्द हो गया, ची इसमें प्रत्यय है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो अभिनेत्री में इधर से होता है, साहित्य में इधर से होता है, संविधान में भी इधर से होता है। तो वाल्मीकि यहाँ पर शुद्ध शब्द है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग नायिका होता है। जैसे अंग्रेजी में एक्टर का एक्ट्रेस होता है, वैसे हिंदी में नायक का नायिका होता है। पलटन का विदूषक कौन था? तो यदि आपने पढ़ा होगा, उसने कहा था, तो वजीरा सिंह जो पात्र था उसमें, वो पलटन का विदूषक था। विदूषक जो कि दूसरों को हंसाने के काम आता है, उन्हें विदूषक कहते हैं। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? मैंने पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम जो पुस्तक है उसको मैंने पढ़ा है। माया मुझे ध्यान पर नहीं आ रहा है, अगर माया आपको पता हो तो आप बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मालती होना चाहिए था, तो ये रोज हो जाता। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो जब बर्मा की 2 लड़कियां भिक्षा मांगने के लिए विष्णु के दरवाजे पर आती है और जब मुन्नी ले जाकर उनको चावल दे देती है, तो जो लड़की है वो कहती है परमात्मा आपको सुखी रखे। इसका सही उत्तर होगा आगंतुक लड़की। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो अगर आपने सिपाही की मां जो मोहन राकेश ने लिखा है, उनका आपने परिचय वाला पहला पन्ना जो पढ़ा होगा, उसमें ये लिखा हुआ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी इसी संकलन का अंग है। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये कार्यरत थे। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान आपको बताना है। इनका जन्म स्थान है विद्यार्थी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल आपको बताना है। इनका जन्म स्थल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनकी एक कृति है लोग भूल गए हैं, इसी के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया था, गजानन माधव मुक्तिबोध। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो आप अक्सर सुनते हैं ना कि वह गुस्से से लाल पीला हो गया, यानी कि क्रोध करना, इसका उत्तर होगा। लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन परिश्रम करना। सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं और लोहा का चना चबाना बड़ा मुश्किल होता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है?
तो घृणा गलत है, पराजित में छोटा वाला होगा, नास्तिक भी गलत है, छोटा वाला होगा, आस्तिक यहाँ पर शुद्ध शब्द है। लड़ाका में आपको बताना है तो लड़ यहाँ पर मूल शब्द है, तो आका इसमें प्रत्यय है। चचेरा शब्द में एरा जो है ये प्रत्यय का काम करता है। टिकाऊ में टिकना मुख्य शब्द है और आउ इसका प्रत्यय है विद्यार्थी। पराकाष्ठा शब्द में परा जो है ये उपसर्ग है और काष्ठा इसका मूल शब्द है। आप अपना उत्तर मिला लीजिए, आपके काम आएगा। निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है, तो नीर इसमें उपसर्ग है, आहार इसका मूल शब्द है। दुर्बल शब्द में बल जो है वो मूल शब्द है और दुर यहाँ पर हलंत कर दिया जाए तो ये यहाँ पर उपसर्ग है। हिंदी में पदबंध कितने होते हैं तो आपको जानकारी पहले से ही मैंने दे रखा है, 5 पदबंध होते हैं। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है शीर्षक, किस शीर्षक पाठ से ये पंक्ति ली गई है, ये ली गई है प्रगीत और समाज से। चरम वैयक्तिकता। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे, तो विद्यार्थी इनकी जो कहानी है उसको आपने अगर पढ़ा होगा, जो कि आपके पाठ्यक्रम पुस्तक के अंत में 3 कहानियां हैं, उनमें से एक कहानी इनकी है। ये रूस के रहने वाले थे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का निधन विद्यार्थी 1937 में हुआ था। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान काशी है, तुलसीदास का परिचय आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म स्थान सीही है। ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग अवश्य सही किए होंगे। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो अशोक वाजपेयी विद्यार्थी आधुनिक काल के कवि हैं। अधिनायक कैसी कविता है, तो अधिनायक विद्यार्थी व्यंग्य कविता है, क्योंकि इसमें व्यंग्य किया गया है राजनेताओं पर। हार जीत किस प्रकार की रचना है, यह गद्य गीत है विद्यार्थी, क्योंकि गद्य प्रोज स्टाइल में इसको लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, तो विद्यार्थी इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था, भारतेंदु युग विद्यार्थी प्रगतिशील था। इन निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, तो जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित के विषय में बताया है कि दलितों को किस प्रकार से कुछ विशेष लोगों के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता था। यह दलित आत्मकथा शीर्षक की कहानी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो जब लहना सिंह को उस लड़की से भेंट होता है तो अमृतसर का भीड़ भरा बाजार होता है, वहां पर वहीं का चित्रण है। उसी कहानी में लहना सिंह उस लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो कुड़माई का अर्थ आपको बताना है। कुड़माई का अर्थ होता है विद्यार्थी मंगनी, जो विवाह से पहले होता है। लोकनायक किसे कहा जाता है, सभी को ज्ञात है जयप्रकाश नारायण। नर नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है, तो अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर ने इस पंक्ति को लिखा है। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ का संबंध इस विधा से है, तो ओ सदा निरा इन चारों में से निबंध है विद्यार्थी, गंडक नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। उसी में चौर और मन की चर्चा की गई है विद्यार्थी। चौर और मन, चौर जो हैं वो उथले हैं और मन जो है वो गहरे ताल होते हैं। तो चौर कैसे ताल है, तो उथले ताल है। रामपुरवा कहाँ है, उसी पाठ में रामपुरवा की चर्चा है, जो कि भीतिहरवा के पास है। उसी पाठ में गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, कितना आसान प्रश्न पूछा है, जरा देखे। एक ही पाठ से लगातार 4-5 प्रश्नों को चुन लिया है। गंडक नदी का जल कैसा रहा है, चंचल रहा है। अगला प्रश्न है सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है, तो सिपाही जो मानक है उसकी माँ का नाम है बिश्नी। माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी, शीत न लग जाए इस डर से नहीं गोद से जिसे उतारा,
छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र वियोग में ये लिखती है, शीत के डर से। पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है ये तो समझने लायक बात है कि इन तीनों का तो कल्पना तक नहीं किया जा सकता, तो सुना साना है। जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ये विधा है विद्यार्थी आत्मकथा। जूठन, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जीवन की कहानी को बताया है विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न ऊपर चला गया। कलीराम हेडमास्टर किस पाठ का पात्र है? तो कलीराम विद्यार्थी जूठन में ही आए हुए हैं, जब वो ओम प्रकाश वाल्मीकि से झाड़ू लगाने को कहते हैं कि तुम दलित हो, तुम झाड़ू लगाओ, तो इसका सही उत्तर होगा जूठन। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? इनके ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? अभी अभी हम सिपाही की माँ जो देख रहे हैं, जिसका उत्तर हमने ऊपर बताया मोहन राकेश, वहीं से अंडे के छिलके से ही वो संकलित है, तो मोहन राकेश की ये रचना है अंडे के छिलके। क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? क्लर्क की मौत के लेखक का नाम है विद्यार्थी अंतोन चेखव। इनके विषय में एक और प्रश्न आया हुआ था कि ये कहाँ के हैं, तो ये रूस के हैं। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम आपको बताना है, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? तो हरदेव सहाय थे वो, और वो शिक्षक थे। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, गुण हर चरना गाता है, अधिनायक कविता से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, बोधा सिंह के पिताजी का नाम था बाबू हजारा सिंह। ये तो आपको पहले से ज्ञात होगा। देखिए, अगर आप मिला लेते हैं तो बड़ी सुकून मिल जाता है कि आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और अगर जो आपका परीक्षा भी बाद में होने वाला है तो आपके लिए भी फायदेमंद है, ये तो बढ़िया से देखिएगा। एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है? ये तो फिल्मों में डायलॉग भी चलता है, 1.25 लाख के बराबर होता है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो जयप्रकाश नारायण उस संपूर्ण क्रांति में अपने बुढ़ापा, बूढ़े होने और अपने बीमार होने का हवाला देते हैं। तो बुढ़ापा और बीमारी था उनके पास। दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद का मुख्य उद्देश्यों में से एक रहा है दलविहीन लोकतंत्र। प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये बाबू दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। अगला है, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण में पर। अधिकरण में होता है में और पर, आपको पहले से पता होगा। हे भगवान, हे, अरे, अजी, ये जितने भी आते हैं ये संबोधन कारक के उदाहरण होते हैं विद्यार्थी। अगर आपका परीक्षा बाद में है तो आप सीख लीजिएगा। मोहन जाता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। श्याम ने खाया ये भूतकाल का उदाहरण है। सभा शब्द क्या है? तो सभा शुरू हो चुकी है, सभा समाप्त हो चुकी है, ये स्त्रीलिंग है। 91 नंबर प्रश्न है, तांबा शब्द कौन संज्ञा है? तो तांबा शब्द बाबू चूंकि मेटल है, धातु है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा है। राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो राज्यपाल जब आप बोलते हैं तो सभी राज्यपाल का बोध हो जाता है, इसीलिए इसका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। सूरदास से किसी व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो ये जितना भी कारक के विभक्ति का चिन्ह आता है सारे के सारे तत्पुरुष समास होते हैं। मैंने पहले भी आपको लाइव क्लास में बता रखा है, तत्पुरुष। चक्रपाणी शब्द कौन समास है? चक्रपाणी से विष्णु का, जिसके पाणी में चक्र हो, ये विष्णु का बोध, ये तीसरे पद की प्रधानता होती है इसमें, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर ये अव्यय का बोध करा रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय, इसीलिए इसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। हाथ और पैर मैंने आपको सिखाया था, जितना भी
और आ जाए, हाइफन आ जाए, योजक का चिन्ह आ जाए, वो सारे द्वंद्व समास होते हैं। सफल शब्द का विलोम सब बता सकते हैं, विफल होता है। प्रशंसा शब्द का विलोम सब जानते हैं, निंदा होता है। पीठ दिखाना अर्थात हार कर भाग जाना। 100 प्रश्नों का उत्तर दे लिया हमने। अपेक्षाकृत मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में आर्ट्स का जो हिंदी का पेपर है ये आसान आया हुआ है। इसमें अगर 50 में 50 अगर आपने सही नहीं किया तो बड़े दुख की बात होगी। विषयनिष्ठ जो प्रश्न है जरा उनको भी देख ले। निबंध में मैंने ये आपको दिया हुआ था, त्योहार के विषय में हमने आपको दिया था, प्रिय खेल के बारे में हमने लिखा था, मोबाइल के बारे में हमने लिखा था। 4 निबंध वो है विद्यार्थी जो कि हमने आपको गेस करके दिया था। सोचिए ये आपका 8 मार्क्स का हमने आपको दे दिया था, बस आपको कर लेना था। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या करने के लिए दिया हुआ है, इसमें मैंने वसुंधरा भोगी मानव वाला आपको दे दिया था, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत, ये दोनों मैंने लिखा हुआ था। और देखिए किन्हीं 2 अवतरणों का ही आपको करना है सप्रसंग व्याख्या, तो ये 8 मार्क्स का भी हमने आपको गेस करके दे दिया था। सोचिए पत्र लिखना है तो पत्र लिखने की विधि मैंने आपको गेस पेपर में दिया हुआ था, गेस करके पत्र बहुत ही आसानी से मुझे लग रहा है कि ये दोनों पत्र लिखे जा सकते थे। ये प्रश्न भी आप कर लिए होंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है वस्तुनिष्ठ। हरचरना कौन है ये मैंने आपको दिया हुआ था। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है ये भी मैंने दिया था। हमने आपको पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है ये भी हमने आपको लिख कर दिया था। तुलसी के हृदय में किसका डर है ये भी मैंने आपको लिख कर दिया था। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है ये भी हमने लिख कर दिया था। तिरिछ क्या है ये भी हमने लिख कर दिया था। देखिए 3 3 6 इसमें से 5 के ही उत्तर देने हैं, यानी कि 10 अंकों का ये प्रश्न हमने आप लोगों को गेस करके दे दिया था। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। कला के लिए सिद्धांत क्या है, लेकिन ये मैंने आपको दिया हुआ था गेस करके। जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश। शिक्षा शीर्षक का सारांश भी हमने आपको दिया था। हार जीत का भी सारांश हमने दिया था। उषा का जादू कैसा है ये भी मैंने सारांश दिया था। प्यारे नन्हे बेटों को, इसमें से एक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको गेस करके दिया था, यानी कि 15 अंक का पूरा गेस पेपर में आपके मौजूद था। ये संक्षेपण करना है, संक्षेपण कोई गेस करने वाली चीज नहीं होती, संक्षेपण की विधि मैंने आपको बता कर दिया था। तो एक प्रकार से देखें कि जितना भी मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया, उनको हेल्प किया, वो सारे के सारे प्रश्न इसमें आया हुआ है। तो आपने हमें देखा, हमने आपको सारे के सारे प्रश्न मिलवा दिए। आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी हैं उनका भी परीक्षा बेहतर होगा। अभी अंग्रेजी बाकी है, हिंदी तो हम बाद में पढ़ाना शुरू किए, अभी अंग्रेजी में आपसे भेंट होगी और फिर से आंसर शीट हम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुभ रात्रि, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात हो चुकी है, हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।